नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रोग के निदान और उपचार में उपयोगी क्रांतिकारी जानकारियों के साथ माइक्रोकॉन 2023 का आगाज। केजीएमयू में 6 प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाओं का आयोजन। 23 से 26 नवंबर तक चला सम्मेलन। रोग के निदान और उपचार में उपयोगी क्रांतिकारी जानकारियों से लबरेज प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाओं के साथ 22 नवंबर को माइक्रोकॉन 2023 की शुरुआत हुई। 23 से 26 नवंबर तक केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 23 नवंबर की शाम को भव्य समारोह के साथ हुआ था। केजीएमयू में 22 नवंबर को आयोजित 6 कार्यशालाओं में सटीक तरीके से रोग की माइक्रोबायल पहचान करने के तरीकों में किस प्रकार तेजी लाई जाए, उभरते फंगल के खतरे से जूझ रही दुनिया में कैसे इस चुनौती से निपटा जाए, नैनोपोर की महत्वपूर्ण भूमिका, मौजूदा शोध साक्ष्य को संश्लेषित और विश्लेषण करने का तरीका, स्कैनिंग इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी का महत्व के साथ ही WHO नेट सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने जैसे विषयों पर कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ माइक्रोबियल मार्वल्स का अनावरण हुआ। कार्यशालाओं में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए आधारशिला प्रदान करना, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में नवीनतम प्रगति के बारे में जानने का विशेष अवसर मिला। इसके तहत बुनियादी और अनुवादात्मक अनुसंधान के बीच अंतर को पाटने के लिए डिजाइन की गई एक कार्यशाला में जीन टारगेटिंग द्वारा आनुवंशिक अध्ययन के लिए एक मॉडल के रूप में प्रयोगशाला पशु हैंडलिंग और सी एलिगेंस में siRNA का उपयोग करने की जानकारियां दी गईं। आनुवंशिक अध्ययन को आगे बढ़ाने में प्रयोगशाला पशु मॉडल, विशेष रूप से सी एलिगेंस की अपरिहार्य भूमिका के बारे में बताया गया। इससे प्रतिभागियों को siRNA का उपयोग करके जीन लक्ष्यीकरण में अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे उनकी गहरी समझ को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार एक कार्यशाला में नमूने के रिपोर्ट तक मालदी TOF MS और स्वचालित के साथ माइक्रोबियल निदान को सुव्यवस्थित करने की जानकारी दी गई। ऐसे युग में जहां परिशुद्धता और गति सर्वोपरि है, ये कार्यशाला क्रांति लाने पर केंद्रित है। माइक्रोबियल निदान, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिस्पोर्शन, आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मालदी TOF MS और स्वचालित पहचान परीक्षण में अंतर्दृष्टि प्रदान करके प्रतिभागी को माइक्रोबियल पहचान में तेजी लाने और सटीकता बढ़ाने का तरीका सिखाया गया। उभरते फंगल खतरों से जूझ रही दुनिया में इस कार्यशाला ने एक व्यापक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। प्रयोगशाला निदान तकनीकों, एंटी फंगल संवेदनशीलता परीक्षण AFST और अत्याधुनिक आणविक विधियों की उपस्थित लोगों को निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किए जाने, फंगल संक्रमण से प्रभावी ढंग से समय पर और सटीक रोगी देखभाल सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई। रिपोर्ट RPS समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।